हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं ये बताते हुए कि मैंने फाइनली अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है और मेरे हिसाब से शायद इंग्लिश लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होने वाली है। क्योंकि इस एप्लीकेशन से पहले मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस गो थ्रू की हैं, लोगों के डेमोज देखे हैं, सब कुछ देखा है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बहुत महंगी महंगी एप्लीकेशंस में भी नहीं मिलती हैं। इसमें आपको सीक्वेंस मिलेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो हर तरह से मैंने कोशिश की है कि मैं इस एप्लीकेशन को, इस कोर्स को आप लोगों के लिए हर तरीके से फीजिबल बना सकूं। पूरे साल का जो मैंने रखा है, जो नॉर्मली होते हैं 30,000 25,000 के होते हैं प्रॉपर जो कोर्सेज होते हैं, मैंने उसको सिर्फ 2000 रुपीज़ में रखा है। पर डे का देखोगे तो 5 रुपये जाएगा बस। और इसको अगर आप ढंग से फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तो 100% आप लोग सीख सकते हैं इंग्लिश। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस भी लेनी है, मेरी डेली क्लासेस लेनी है अगर आपको, तो वो भी अवेलेबल है। साथ में आप कोर्स को अपना रख सकते हो। ठीक है। तो उस कोर्स में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप सारी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, इफ़ यू वांट सम काइंड ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर यू, तो आपके लिए क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सब कुछ है। कॉमेंट सेक्शन में मैंने लिंक को पिन कर दिया है। एंड्रॉयड वाले जो लोग हैं वो लिंक पर जाएंगे, और एप्लीकेशन जो iOS चला रहे हैं, एप्पल जो चला रहे हैं, उनके लिए अलग लिंक है। वो जाएंगे क्लास प्लस की वेबसाइट पर, उसको रिडायरेक्ट करेंगे और जो मैंने कोड दिया हुआ है उसको वहां डालेंगे। तो एप्पल वालों का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। एंड्रॉयड का सिंपल है, वो सीधे एप्लीकेशन पर जाएंगे, और एप्पल वाले पहले क्लास प्लस की साइट पर जाएंगे और फिर वहां कोड डाल देंगे, तो आप मेरी एप्लीकेशन पर आ जाओगे। दैट्स इट। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं आगे के सेंटेंस के साथ। देखिए, पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने ये ऑफिस साथ ज्वाइन किया था, हम एक ही पोजीशन पर थे। ठीक है। हमने ज्वाइन किया था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, हेल्पिंग वर्ब हैड डिड, जो कि छिपी हुई है ज्वाइन के अंदर। वी ज्वाइंड द ऑफिस, हमने ऑफिस ज्वाइन किया था टुगेदर, एक साथ। सो वी ज्वाइंड द ऑफिस टुगेदर। हम एक ही पोजीशन पर थे। वी वर ऑन द सेम पोजीशन, हम थे। ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। वी वर ऑन द सेम पोजीशन, हम एक ही पोजीशन पर थे। हमने एक जैसी ही मेहनत करी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वी डिड द सेम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब तुम एक जितनी, मतलब एक क्वांटिटी को दिखाता है, सेम अमाउंट ऑफ या फिर दिस अमाउंट ऑफ, इतनी और जितनी का जब सेंस आता है, ये मैंने इतना जितना इस टॉपिक के अंदर पढ़ाया था, मैंने एप्लीकेशन में भी डाला हुआ है इस टॉपिक को। ठीक है। ये आपको बोनस क्लासेस में मिलेगा। तो बोनस क्लासेस थोड़ा सा अलग है, जिसमें आपको प्रॉपर सीक्वेंस से हट के अलग कुछ सेशंस हैं, ये उनमें आपको मिल जाएगा। तो हमने एक जैसी ही मेहनत की थी। वी डिड द सेम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है। अब ये उतनी जितनी, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। क्लास में भी हम इसको कई बार कवर कर चुके हैं, अगर आप लोग क्लास में हो तो आप इसको जानते होंगे। ठीक है। तो हमने एक जैसी मेहनत की थी, वी डिड द सेम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया। तुमने ऐसा क्या किया, बट वॉट डिड यू डू। ठीक है। इसमें एक्शन है डू, सवाल है जिसका जवाब हम येस और नो में नहीं दे सकते। तो पहले WH वर्ड आया वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब आया डिड, फिर सब्जेक्ट आया यू, फिर एक्शन आया डू। तो मेरा सवाल बना वॉट डिड यू डू, तुमने क्या किया। ठीक है। दैट, कि तुम्हें ये प्रमोशन मिल गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मैक्सिमम सेंटेंस देखो अभी तक यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में ही आए हैं। यू गॉट द प्रमोशन, सो व्हाट डिड यू डू, तुमने ऐसा क्या किया दैट यू गॉट द प्रमोशन, कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया। राइट। इसने कहा लेकिन हम दोनों में से किसी एक को प्रमोशन मिल सकता था। ठीक है। तो इसने अपनी बात बताई, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को ही प्रमोशन मिल सकता था। अच्छा, एक चीज़ और, अब अगर आप लोग सबटाइटल देखकर इंग्लिश सीखते हो तो हिंदी मूवीज़ को मत देखना, सीधी सी बात है, बिल्कुल भी मत देखना। आप चाहो तो इंग्लिश सीरीज़ जो होती हैं, आप इंग्लिश की जो शॉर्ट क्लिप्स रहती हैं, आप उनको देख सकते हो, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है, इतनी गलत इंग्लिश है, इतनी भयंकर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो भी बड़ी ब्लंडर्स। पता नहीं इनके जो एडिटर्स होते हैं, जो सबटाइटल लिखते हैं, वो क्या करके लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं। ठीक है। उनको सही करके मुझे लिखना पड़ता है, और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा भी कि वो कौन सी गलती, देखो कैसी कैसी गलती करते हैं। इस वाले सेंटेंस में भी गलती थी, इसीलिए मुझे याद आ गया। यहाँ पर बात चल रही है मिल सकता था।
ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है तो सिर्फ कुड नहीं आता है, कुड हैव आता है। कुड का यूज पास्ट में सकता था के लिए और कुड हैव का यूज, दोनों में बहुत फर्क है। मैं उसे हरा सकता था, आई कुड डिफीट हिम, या फिर आई कुड हैव डिफीटेड हिम। हिंदी दोनों की सेम है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में ना बहुत फर्क है। हमने ये चीज़ मॉडल्स में पढ़ी थी क्लास के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। जब मैं छोटा था मैं भी इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होता था, ठीक है, कि कुड का यूज होता है सकता था के लिए, या फिर कुड हैव का यूज होता है सकता था के लिए। वो तुम्हें मार सकता था लेकिन मारा नहीं। अब यहाँ पर ही कुड बीट यू, ही कुड हैव बीटन यू, दोनों सही साउंड करते हैं, लेकिन एक सही है एक गलत है। लेकिन हम दोनों में से किसी एक को ही प्रमोशन मिल सकता था, बट ओनली वन कुड हैव गॉट द प्रमोशन। यहाँ पर कुड हैव आएगा, बट ओनली वन कुड हैव गॉट द प्रमोशन बिटवीन अस, हम दोनों में से, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने फैसला नहीं लिया है। इसने कहा कि ये जो प्रमोशन का जो डिसीजन है, जो प्रमोशन का जो फैसला है, ये मैंने नहीं लिया है। सो आई डिडंट टेक द डिसीजन, या फिर आई हैव नॉट टेकन दिस डिसीजन। ये फैसला मैंने नहीं लिया है, ठीक है। आई डिड नॉट टेक द डिसीजन, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या मिस्टेक करी हुई थी, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई डिडंट टुक द डिसीजन। मतलब भयंकर मिस्टेक है ये। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, मैं कभी दिखाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि हाँ ये मिस्टेक थी या वो मिस्टेक थी, लेकिन इसने मुझे कंपेल कर दिया इसने मजबूर किया, इसने मुझे फोर्स किया कि भाई दिखा, ऐसी मिस्टेक्स हैं। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, अब नॉर्मल जो बंदा पढ़ रहा है उसको तो ये लगेगा कि ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है, आई डिडंट टुक द डिसीजन, और वो इसमें कंफ्यूज रहेगा, वो अपने ऊपर डाउट करेगा कि शायद मुझे नहीं आता, ये कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है। लेकिन नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। तो एवरी टाइम इफ एनी पर्सन इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश डजंट मीन दैट पर्सन इज स्पीकिंग करेक्ट। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो सही बोल रहा है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं भाई, ये ज़्यादा बड़ी गलती है ये ऐसी गलती है जो बिल्कुल ही भयंकर है, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ पर बनेगा आई डिडंट टेक द डिसीजन। आई डिडंट टुक नहीं आएगा, क्योंकि जब डिड बाहर आ गया तो वहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आती है, फिर वहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर डिड छुपा रहता है सिंपल सेंटेंस में तो वहां सेकंड फॉर्म आती है। ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं। कोई भी इंसान मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग उधर कोर्स बाय करते हो, ठीक है, उसको ध्यान से देखते हो तो पूरे साल आपके साथ ही है। मंथली भी अगर आप देखने जाओगे ना तो 150 रुपीज़ के करीब पड़ेगा, ठीक है, 150 रुपीज़। और साथ में अगर क्लासेस को ज्वाइन करते हो और रेगुलर क्लास में रहते हो और क्लासेस को अच्छे से समझते हो तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि भाई एप्लीकेशन में ये वाली जो वीडियो है, इस नंबर की वीडियो को देखो, उसमें समझो, और फिर आप क्लास में आओगे तो आप समझ के आओगे। तो आपके पास हर चीज़ होगी, रिकॉर्डिंग है, आपके पास गाइडेंस है, आपके पास हर चीज़ रहेगी। और कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मैं अपना ये बेच रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन को बेच रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ, कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ से हेल्प मिलेगी लोगों को। मैं कोई ख़राब चीज़ नहीं बेच रहा हूँ। मोस्टली आप देखो एप्लीकेशन जो बेच रहे हैं वो लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइव क्लासेस जो हैं उसमें सवाल पूछा जाता है, सर एप्लीकेशन में ये नहीं है वो नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट एनफ हूँ कि भाई आप दोनों में चीज़ को ज्वाइन करो, आपको दोनों में बेनिफिट मिलेगा। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द बेनिफिट और आई एम नॉट चार्जिंग दैट मच। अगर एप्लीकेशन और क्लास दोनों को भी देखोगे तो आपका बैच में मैं 1000 रुपये लेता हूँ, वहाँ पर आपका मंथली अगर कैलकुलेट करोगे 150 रुपीज़ जाएगा, 1150 रुपये टोटल मंथली। 1150 रुपये में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। सो व्हाट्स लॉस विद दैट, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इसने कहा है कि मैंने फैसला नहीं लिया, आई डिडंट टेक द डिसीजन, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब इसने कहा इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए एक तो बिकॉज होता है, ठीक है, सॉरी, सो का यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वाई का यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए, इसी वजह से, दैट इज़ वाई, ये वजह है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ऐसे मत बना देना आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप आईएनजी लगाओगे तो वो अलग फंक्शन करता है। अंडरस्टैंड क्या है? एक क्वालिटी को दिखाता है किसी इंसान की या किसी चीज़ की। जैसे मैं कहूँ कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, तो ये क्या है? ये मेरी क्वालिटी है, ठीक है, कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, दिस इज माई क्वालिटी। तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, दैट्स वाई आई डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स वाई आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये जो सेंटेंस है, अगर आपको इंडेफिनिट, सॉरी, अगर आपको कॉन्टिन्यूस में भी बनाना है
तो भी आपको इंडेफिनिट फॉर्म ही लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि इसको कॉन्टिन्यूस में ही बनाऊं तो फिर अंडरस्टैंड को आपको चेंज करके गेट बनाना पड़ेगा। आई एम नॉट गेटिंग इट, कायदे में तो आई डोंट गेट इट ही बोलो या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड बोलो, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग इट अगर ये बोलते हो तो चल जाएगा, लेकिन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग मत बोलना, ये एक भयंकर मिस्टेक हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड। वो लड़की जो 3 साल तक मेरे साथ कॉलेज में थी, वो लड़की जो, वो और जो, इन दोनों का जब हमें सेंस मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं विच, वॉट, हु, दैट, इनका यूज करते हैं। तो यहां पर वो के लिए हम द का यूज करते हैं सबसे पहले, वो लड़की। अब मैंने किसी एक नॉर्मल लड़की को स्पेशल बना दिया कि मैं एक किसी स्पेशल लड़की की बात कर रहा हूं, द गर्ल, जो। अब इंसान की जब हम बात करते हैं जो के लिए हु लगाते हैं, क्लास में हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। द गर्ल हु विद मी, ये गलत है, हु वॉज विद मी, यहां पर वॉज आएगा। द गर्ल हु वॉज विद मी, जो लड़की मेरे साथ थी इन द कॉलेज, कॉलेज में फॉर 3 years, 3 सालों तक, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, द गर्ल हु वॉज विद मी इन द कॉलेज फॉर 3 years, जो लड़की कॉलेज में मेरे साथ 3 साल तक थी और वो ऑफिस में आगे निकल गई। इसमें एक सेंटेंस मिसिंग है। इसमें सेंटेंस ये था कि जो लड़की 3 साल तक कॉलेज में मेरे साथ थी और हमेशा मुझसे पीछे रही, ठीक है, एंड ऑलवेज शी वॉज बिहाइंड मी, इस तरीके से, और वो हमेशा से मेरे पीछे थी और वो ऑफिस में आगे निकल गई। अब यहाँ पर आगे निकलने के लिए वर्ड का यूज किया गया लीड। तो लीड का मतलब होता है आगे, आगे जाना, आगे निकलना। जैसे मैं कहूँगा आई विल टेक द लीड, मतलब मैं आगे चलूंगा। तो लीडर उसी से बनता है जो आगे चलता है, कि भाई वो इंसान सबको रास्ता दिखा रहा है, वो इंसान आगे है सबसे, ठीक है, तो उसको लीडर बोलते हैं, लीड करने वाला, ठीक है। तो ये एक एक्शन की तरह भी यूज होता है, ठीक। एंड शी टुक द लीड एट द ऑफिस, और उसने ऑफिस में लीड ले ली। जैसे कई बार बोलते हैं ना 4 रन की लीड है, तो मतलब 4 रन से आगे हैं, इस तरह से। तो एंड शी टुक द लीड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, अगेन टुक आया, शी टुक द लीड एट द ऑफिस, और वो ऑफिस में मुझसे आगे निकल गई। बॉस ने तुम में कुछ तो देखा होगा। अब यहां पर अंदाजा लगाकर बोल रही है, अंदाजा लगा रही है ये पास्ट का, ठीक है। पास्ट में जब हम अंदाजा लगाते हैं तो हम मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज करते हैं, मोडाल्स का यूज करते हैं। मोडाल्स का अगर नॉर्मल यूज देखा जाए, सिर्फ मे, माइट, मस्ट के साथ अगर आप बेस फॉर्म लगा दोगे तो वो दिखाता है प्रेजेंट या फ्यूचर की बात। लेकिन अगर आप उसके साथ हैव लगाओगे हेल्पिंग वर्ब में और साथ में थर्ड फॉर्म लगाओगे तो वो पास्ट की बात दिखाएगा। यहां पर मस्ट हैव सीन, मस्ट हैव सीन कौन सा सेंटेंस है, पास्ट की बात कर रहे हैं, मस्ट हैव दिखा रहा है पास्ट को, उन्होंने देख लिया होगा, देख चुके होंगे। सो बॉस मस्ट हैव सीन समथिंग इन यू, बॉस ने पक्का तुम में कुछ देखा होगा। तो गागी गे को आपको दिमाग में ये नहीं रखना कि गागी गे है तो फ्यूचर है। सेंटेंसेस बहुत अलग अलग होते हैं, ये चीज़ मैंने मोडाल्स में बहुत अच्छे से डीपली समझाई है, ठीक है। सो बॉस मस्ट हैव सीन समथिंग इन यू। इसने कहा नम्या तुम मुझ पर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हो, नम्या तुम मुझ पर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हो। अब आरोप लगाने को बोलते हैं पुट एलिगेशंस, ठीक है। यहां पर आएगा वाई आर यू पुटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सो वाई आर यू पुटिंग, ऐसे, ऐसे को बोलेंगे सच। सो वाई आर यू पुटिंग सच एलिगेशंस ऑन मी, तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो। सो वाई आर यू पुटिंग सच एलिगेशंस ऑन मी। बोलने से पहले सोचो, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक, इसमें डू छुपा हुआ है। डन। मैं तुम्हारी दोस्त हूं और केवल एक प्रमोशन के लिए तुम ऐसा कर रही हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, राइट। आई एम योर फ्रेंड एंड फॉर वन प्रमोशन ओनली, और सिर्फ एक प्रमोशन के लिए यू आर डूइंग दिस, तुम ऐसा कर रही हो, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, एंड फॉर वन प्रमोशन ओनली, और सिर्फ एक प्रमोशन के लिए यू आर डूइंग दिस, तुम ऐसा कर रही हो, ठीक है। एक इसने कहा भाड़ में जाए दोस्ती। अब हम प्रतिस्पर्धी, अब प्रतिस्पर्धी मतलब कंपैटिटर्स। अब इसका हिंदी में मेरे को नहीं मिल रहा था, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको गूगल पर ही प्रतिस्पर्धी था तो मैंने वहाँ से लिया ये वर्ड हिंदी का। तो भाड़ में जाए दोस्ती, टू हेल विथ फ्रेंडशिप, भाड़ में जाए ये चीज़ हम वहाँ पर यूज़ करते हैं टू हेल विथ, ठीक है।
जैसे आपने कोई बहाना बनाया, सर मेरी ना गाड़ी ख़राब हो गई, मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारी गाड़ी, टू हेल विद योर कार, ठीक है। इसने कहा भाड़ में जाए दोस्ती, टू हेल विद फ्रेंडशिप। अब से हम कॉम्पिटिटर हैं। सो नाउ ऑन, ये ऑन क्या है, ऑन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म है। नाउ ऑन वर्ड्स, अब से, नाउ ऑन वी आर कंपेटिटर्स ओनली। हम क्या हैं, हम सिर्फ कंपेटिटर्स हैं, हम सिर्फ प्रतिस्पर्धी हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।